स्वागत है आप सबका। गत कक्षा में हमने दीर्घ संधि का पहला नियम पढ़ा था। आज हम दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। देखिए, दूसरा नियम था हमारा ई या ई हो प्लस ई या ई हो तो इनके स्थान पे दीर्घ ई हो जाता है और दीर्घ ई की मात्रा हो गई ऐसी। देखिएगा, इनको प्रारंभ करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अंत में ह्रस्व ई के शब्द कौन कौन से हैं या दीर्घ ई के शब्द कौन कौन से हैं। उसी प्रकार से ह्रस्व ई से प्रारंभ होने वाले शब्द कौन कौन से हैं और दीर्घ ई से प्रारंभ होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। क्योंकि जब हम संधि विच्छेद करें तो हम कंफ्यूजन ना हो हमें कि ई ह्रस्व आएगा या दीर्घ आएगा। इसकी चर्चा हम पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के साथ कर लेते हैं। देखिए, मैं लिख रहा हूं पहले ह्रस्व ई के शब्द क्रम वाइज इसे लाइन में लिखना है। देखिए, भूमि, कपि, जो ह्रस्व शब्द है ना उनको कंटिन्यू लिखना है। ह्रस्व ई वाले देखिए, ई आ रहा ना ह्रस्व, यहां पे ई, यहां पे ह्रस्व हो गया, यहां पे भी ह्रस्व है, यहां पे भी ह्रस्व है। ऐसा कैसा है आपको लिखते चलो। हरि, क्रमी, बुद्धि, मणि, ये ह्रस्व ई वाले पूरे शब्द हैं। परि, उपसर्ग आगे, प्रति, वि, प्रति, वि, उसी के बाद करी, गिरी। मेरे जगह नहीं है तो मैं लाइन खींच के इधर लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। दधी, गिरी, दधी, कवि, कवि में भी जो ई है वो ह्रस्व ई आता है। रवि और रात्रि, ये प्रमुख जो शब्द है ह्रस्व ई वाले वो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। ऐसे कैसे आप भी इन शब्दों को लिख लें। अब हम शब्द लिखते हैं, ये तो हो गए ह्रस्व ई के। अब हम शब्द लिखते हैं, अंत में दीर्घ ई आती है ऐसे शब्द। देखिए, ऐसे शब्दों में शब्द हो गया पृथ्वी, नारी, पत्नी, नदी, गौरी, कुमारी, देवी। देखिए, इन सब में जो ई आ रहा ना, देखिए दीर्घ ई आ रहा अंत में, इसलिए कंटिन्यू हम इन शब्दों को लिखते चल रहे हैं। रजनी, श्री, जो भी दीर्घ ई वाले शब्द हैं यहां पे। सुधी, रजनी, श्री, सुधी। प्रहरी, प्रहरी शब्द में भी ई जो आता है वह दीर्घ आता है। उसके अलावा गोपी, गोपी शब्द में भी जो री है वो दीर्घ है। दासी, गोपी और दासी शब्द में भी ई है जो दीर्घ है। एक शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण, मही, मही शब्द में भी यहां दीर्घ ई आ रहा है। और एक और लिख लीजिए, महती। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण दीर्घ इकारांत शब्द हो गए। फिर प्लस, अब देखिए प्लस के इधर ई से प्रारंभ होने वाले, ह्रस्व ई से प्रारंभ होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, ह्रस्व ई से प्रारंभ होने वाले शब्दों में से हम देखते हैं इंद्र है, विसर्ग तो बाद में लगा लेंगे, अभी लिख लो इंद्र। इव, इदम शब्द हमने देखा ह्रस्व ई का था, इसका स्त्रीलिंग में बना था इयम। इंद्र, इव, इदम, इयम, ई है, इह में भी ई ह्रस्व है। इति, इति लिखते हैं, इसमें भी ह्रस्व ई है। उसके अलावा इंदु शब्द, इंदु में भी ह्रस्व ई यहां पे
आ रहा है। इष्टम करते हैं तो इष्टम में भी जो ई है वो ह्रस्व ही होता है। और एक इसी प्रकार से इंद्रिय एक शब्द है, इसमें भी ह्रस्व ई आता है। और एक और है इच्छा। इच्छा शब्द में भी ई जो है ह्रस्व है। ये ह्रस्व एक से प्रारंभ होने वाले मुख्य मुख्य शब्दों को हमने लिख लिया है। और भी अगर शब्द आता है तो आप लिखते चलना। देखिए अभी जो मेरे को याद आ रहे हैं उन शब्दों को मैं यहां लिखा रहा हूं। देखिए दीर्घ इकारांत, दीर्घ ई से प्रारंभ होने वाले, दीर्घ ई से प्रारंभ होने वाले शब्द ईश, ईश्वर, विसर्ग इत्यादि हम बाद में लगाते रहेंगे। ईहा, इक्सा, इप्सा, इक्षण। देखिए ये जो शब्द है ये दीर्घ ई से प्रारंभ होने वाले हैं। अब इप्सा इत्यादि, इक्षण इत्यादि हो गए। तो जो ईर्ष्या शब्द है ना, ईर्ष्या शब्द में भी ई दीर्घ ही होता है। और एक है ईशान। इस प्रकार से ये दीर्घ ई से प्रारंभ होने वाले जो शब्द थे, प्रमुख प्रमुख शब्द, उनको हमने यहां लिख लिया है। लिख लीजिए आप भी इसी प्रकार से सारणी बना करके एक पेज में। अब देखिए, अब हम देखते हैं उदाहरणों को। इस नियम को जो हमने लिखा ना, इसके उदाहरण अब हम देखते हैं। मैं रब कर रहा हूं, लिखते चलो जल्दी से। देखिए ये शब्द हमारे संधि विच्छेद में सहायक हैं। जब हम संधि विच्छेद करें तो एक ऐसा आएगा उसमें सहायक है। और जो ये ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व ई से प्रारंभ होने वाले शब्द और दीर्घ ई से प्रारंभ होने वाले शब्द थे ना, ये गुण संधि में भी हमें ऐसे कैसे चाहेंगे, गुण संधि में भी इनका उपयोग होगा। अब देखिए हम उदाहरण देखते हैं प्रारंभ में। ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई वाला। देखिए ई और ई लेकर के पहले हम देख रहे हैं, मैं उधर से लिख रहा हूं ताकि आपको दिखता रहे, लिखने में आपको आसानी हो। देखो पहला उदाहरण हमारा आ रहा है कवि प्लस इंद्र है। देखिए ई मिलके दीर्घ ई हो जाएगा, लेकिन हम इसको खोल के देख रहे हैं, ई से निकलता तो ये रस हलंत हो गया, वह इधर से भी ई लिया और जो बच गया नद्र उसको लिखते हैं। ई मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया। इधर जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, इधर रह गया कव। अब हम इसको बनाते हैं तो हमारा रूप बन गया यहां पे कविंद्र है। देखिए वह हलन था, इसमें ई मिल गया कवि, और जो ये था बचाओ उसको लिख दिया तो कविंद्र, ऐसा हमारा रूप बना। अगर ये संधि पद बन गया, अगर संधि विच्छेद आता तो दीर्घ ई आया, तो हमने यह लाइन नीचे खींची। अब देखिए इंद्र में ही मैंने ह्रस्व बताया था, दीर्घ ह्रस्व बताया था, और कवि में भी ई ह्रस्व बताया था, दीर्घ सारणी में ह्रस्व बताया था। इस प्रकार से संधि विच्छेद करने में वो सारणी हमारे लिए सहायक है। देखिए दूसरा उदाहरण आ रहा है हमारा यहीं पे, गिरी प्लस इंद्र। अब देखिए यहां पे भी हमने ई को अलग किया तो र हलंत हो गया, ई इधर से भी हमने ई लिया और नद्र है। अब देखिए दोनों के स्थान पे दीर्घ ई हो गया, जो स्थिति बची हुई है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख लीजिए। अब हम मिलाते हैं, देखिए यहां पे र हलंत है, ई इसमें मिल गया और संधि पद बन गया हमारा गिरिंद्र। अगर यहां पे संधि विच्छेद हमसे पूछता है तो री दीर्घ है, यहीं से टुकड़े होंगे तो इधर से ई निकला, देखो दीर्घ ई के टुकड़े होंगे तो ई में ही जाएगा इंद्र। और गिरी में मैंने ई ह्रस्व लिखा था या दीर्घ, तो दीर्घ लिखा था तो गिरी प्लस इंद्र, इस प्रकार से हो गया। अब देखते हैं अगला उदाहरण, देखते हैं तीसरे नंबर पे, हरि प्लस इच्छा। देखिए
यहां से ई को अलग किया तो रह हलंत हो गया, इच्छा से ई ले लिया और ये शेष बच गया। दोनों ई के स्थान पे ई हो गया, जो शेष बचा हुआ उसको ऐसा कैसा ही लिख लीजिए। अब देखिए हर में रह हलंता, ई इसमें मिल गया और हरिच्छा, इस प्रकार से हमारा ये संधि पद बना। अगर इसके टुकड़े करने के लिए आए तो देखो दीर्घ ई है, हमने वहां लगाए, संधि विच्छेद पूछता है तो हरि में ई ह्रस्व या दीर्घ, तो ह्रस्व सारणी में भी हमने लिखा और हरि शब्द भी पढ़ा, और इच्छा में भी ई हमने अभी सारणी में लिखा था ह्रस्व होता है। इसलिए सारणी के जो शब्द मैंने लिखाए हैं उनको एक बार आप अच्छे से देख लें ताकि संधि विच्छेद करने में कोई गलती ना हो। ऐसे एक उदाहरण और लिख लेते हैं इसका, रात्रि प्लस इंदुहु। देखिए यहां रह गया रात्रि, ई से निकल गया तो ह्रस्व हो गया, इंदु से भी ई ले लिया और जो शेष बच गया उसको लिख दिया, ई मिलके दीर्घ ई हो गया, जो शेष बचा हुआ उसको लिख दिया और इधर है रात्रि। अब देखिए त्र हलंत है, इसमें दीर्घ ई मिल गया और हमारा संधि पद बन गया रात्रिंदु। रात्रिंदु अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ई जहां पे दीर्घ वहीं पे लाइन खींच लीजिए। अब इंदु में सारणी में कैसा लिखा था, ह्रस्व ई का लिखा था, और रात्रि में भी जो हमने लिखा था वो ह्रस्व ई लिखा था। इस प्रकार से हमारा यहां पे जो ये ई ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई का जो उदाहरण है, जो नियम है, उसको हमने पढ़ लिया है। इन उदाहरणों के माध्यम से लिखिएगा जल्दी नोटबुक में, आगे और लिखते हैं हम। देखिए अब हम उदाहरण देखते हैं, यहां पे ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई होते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई के। देखिए ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई के उदाहरण देखते हैं, दोनों मिलके भी यहां पे दीर्घ ई होता है। और इसमें पहला उदाहरण आ रहा है हरि प्लस ईस है। अब देखिएगा यहां से हम ई को अलग करेंगे तो ये जो र है वो हलंत रह जाएगा, ई अलग हो गया, इससे हमने ई ले लिया और यहां रह गया स। अब देखिए ई और ई मिलकर के, ई और ई मिलके दीर्घ ई हमारा यहां पे हो गया है। इधर जो बचा हुआ है उसको आप लिख लीजिए। इस प्रकार की स्थिति हमारे यहां सामने आ गई है। अब देखिए इस हर में ई मिलाएंगे हम, दीर्घ ई तो रूप बन गया हमारा संधि पद का हरिस है। इस प्रकार से अगर हम इसके टुकड़े करें तो देखिए दीर्घ ई यहां पे है तो यही से हम निकाल लेते हैं, ई से में ई दीर्घ होता है और हरि में ई ह्रस्व होता है। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद भी इसका हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, कवि प्लस ईश्वर है। अब देखिएगा कवि में से ई निकाले तो वह हलंत रह गया, ई और इधर से दीर्घ ई ले लिया, जो शेष बच गया उसको ऐसा कैसा ही लिख दिया। अब देखिए ये ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो गया, दोनों के स्थान पे इधर स्वर है और इधर कव। अब देखिए कव में वह हलंत है, हलंत यहां पे आ रहा है इसलिए यहां ई मिल गया दीर्घ ई, तो कवि आगे जो है ऐसा कैसा लिख दीजिए, कवीश्वर हो गया। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो जहां दीर्घ ई आ रहा है वहां लाइन खींचिएगा और इससे अलग कीजिए। अब देखिए ईश्वर में ई सारणी में हम छोटे ह्रस्व लिखा था या दीर्घ, तो ई को दीर्घ लिखा था। अपनी भाषा में जो कहते हैं हम छोटा और बड़ा, तो ये बड़ा ई हो गया। और ऐसे ही कवि में हमने ह्रस्व ई लिखा था, तो कवि प्लस ईश्वर ये इसका संधि विच्छेद हो गया। दो उदाहरणों को और लिख लेते हैं। देखिए भूमि प्लस ईश है।
तीसरे नंबर पे हमारा उदाहरण आ रहा है भूमि प्लस ईस है। देखिए भूमि में से ई को हमने अलग किया तो मैं हलंत हो गया, ई इधर से ले लिया, ई इधर से हो गया, इधर हो गया स। अब देखिए ह्रस्व ई और दीर्घ ई को अगर हम मिलाते हैं तो दीर्घ ई हो गया, इधर स हो गया और इधर बन गया हमारा भूम। अब बनाते हैं तो मैं हलंत है, इसमें मिल जाएगा, रूप हमारा बन जाएगा भूमि सह। अगर हम इस संधि पद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो जहां पे दीर्घ ई है वहां हम निशान लगाते हैं। अब देखिए ई समय ई ह्रस्व आता है या दीर्घ, तो दीर्घ आता है, और भूमि में ई हम लिखे थे, अभी सारणी में ह्रस्व वाला वो हमने लिख दिया है। ऐसे ही एक उदाहरण और है, 4th नंबर पे यही लिख लीजिएगा, परि प्लस इक्सा। अब देखिए ये ई और ये ई मिलकर के, देखिए ये रह गया पर, इससे ई निकला तो हलंत हो गया, ई और ये क्षा, ई मिलके दीर्घ ई हो गया दोनों के स्थान पे, इधर क्षा और इधर पर, और रूप बनाते हैं तो हमारा बन जाएगा परीक्षा। संधि विच्छेद यहीं से हो जाएगा, परि प्लस इक्सा। इस प्रकार से ये हमारे ह्रस्व ई और दीर्घ ई के भी उदाहरण हो गए हैं। लिख लीजिए। अब हम आगे लिखते हैं दीर्घ ई और ह्रस्व ई के उदाहरण। लिखिएगा इनको जल्दी से। देखिएगा अब हम लेते हैं दीर्घ ई और ह्रस्व ई के उदाहरण। लिखने में भी जल्दी रखें। दीर्घ ई और ह्रस्व ई के उदाहरण। देखिए दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलेगा तो भी दीर्घ ई ही यहां पे होगा। उदाहरण हमारा आ रहा है सुधि प्लस इंद्र है। देखिए सुधि में ई यहां पे दीर्घ है और इंद्र में ई ह्रस्व है। देखिए सुधि में से ई को अगर हम अलग करते हैं तो ध हलंत रह गया, दीर्घ ई ह्रस्व ई प्लस नद्र जो बच गया। देखिए दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर के दोनों क्या बन गए, दीर्घ ई। जो बचा हुआ है स्थिति उसको ऐसे कैसे लिख लीजिए। अब देखिए हम यहां पे अब मिलाते हैं। देखिए शुद्ध में ध हलंत है, हलंत है तो यहां पे ये ई मिल गया, दीर्घ ई सुधि, और जो पीछे बचा हुआ उसको ऐसा कैसा लिख दिया सुधींद्र। इस प्रकार से हमारा ये संधि पद बन गया। अगर यहाँ पे संधि विच्छेद पूछता है तो दीर्घ ई यहाँ पे यहीं से हम टुकड़े कर सकते हैं। इंद्र में हमने सारणी में देखा था ह्रस्व है, और सुधि में हमने सारणी में लिखा था दीर्घ ई का। सुधि में ई कौन सा होता है, दीर्घ होता है। इस प्रकार से हमारा ये बन गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं यहीं पे, रजनी प्लस इंदुहु। अब देखिए रजनी में से ई को अलग किया तो रजन प्लस ई न दु, जो शेष बच गया। देखो ई यहां पे दीर्घ था तो हमने दीर्घी अलग किया, ई मिलके क्या हो गया, दीर्घ ई। जो शेष बचा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो। अब देखिए यहां पे हम जोड़ते हैं, रजन में न हलंत है लेकिन दीर्घ ई यहां पे मिल गया, और इसकी मात्रा होती है ऐसे रजनींदु। इस प्रकार से ये शब्द बना। अगर इसका संधि विच्छेद पूछता है तो जहां दीर्घ ई है वहां नीचे लाइन खींचिएगा, और इंदु में हमने सारणी में ह्रस्व ई लिखा था और रजनी में ई दीर्घ होती है। ये हमने सारणी में इन मुख्य शब्दों को पहले ही लिख लिया था। इस प्रकार से ये दो उदाहरण हो गए। अब हम देखते हैं दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलेगा तो भी दीर्घ ई होगा, ई और ई मिलेगा तो भी दीर्घ ई ही बनेगा। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए उदाहरण आ रहा है हमारा, पहला उदाहरण श्री प्लस ईश है। देखिए
श्री में से ई गया, श्रय हलंत रह गया, इधर ई हो गया, इससे भी ई ले लिया और सह। देखिए दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके यहां पे बन रहे हैं दीर्घ ई। इधर हो गया सह और इधर हो गया श्रय। इस प्रकार से हमारी स्थिति बनी। जब हम मिलाते हैं तो श्रय में ई मिला, दीर्घ हो गया, श्री सह, ये हमारी स्थिति बन गई। अगर संधि विच्छेद पूछता है संधि पद का तो ई जहां दीर्घ है वही निशान लगाइए और इससे अलग कीजिएगा। ई स में ई दीर्घ आता है तो ई स, और श्री में ई हमने दीर्घ लिखा था तो श्री स बन गया। एक उदाहरण और लिख लीजिए इसका, नारी प्लस ईश्वर है। दूसरा उदाहरण इसका यही लिख लीजिए, नारी प्लस ईश्वर है। देखिए ई अलग किया तो नार प्लस ई प्लस स्वर है, ये हमारा बना। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके भी दीर्घ ई बनेगा, और इधर हो गया स्वर है और इधर रह गया नार। अब रूप बना हमारा नारीश्वर है। इस प्रकार से ये बन गया है। अगर संधि विच्छेद यहां पे पूछता तो नारी में ई हमने दीर्घ किया था और ईश्वरे में भी ई दीर्घ आता है। इस प्रकार से ये बन जाता। अब देखिए इन उदाहरणों के माध्यम से हमने ई वाला नियम यहां देखा। अब मैं आपको कुछ उदाहरण लिखाता हूं। कुछ संधि विच्छेद के हैं, कुछ संधि पद के हैं। जो संधि पद के हैं उनको तो आपको विच्छेद करना है, जो संधि विच्छेद दिए हैं उनका संधि पद बनाना है इसी नियम की सहायता से जो आपने पढ़ा। देखते हैं कितना आपको आया है। लिख लीजिए इसको ऐसा कैसा ही, मिटा दू, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिएगा। अब मैं कुछ उदाहरण यहां पे प्रयोग के लिए दे रहा हूं आपको, ताकि अभ्यास हो सके आपका भी, कितना आपको आया है। देखिएगा उदाहरणों में मैं पहले दे रहा हूं संधि विच्छेद वाले, नदी प्लस ईश्वर है। इसका आपको संधि पद बनाना है। संधि विच्छेद देख रहा हूं, संधि पद आपको बनाना है। देवी प्लस इयम। दूसरा उदाहरण हो गया, दधि प्लस इंद्र है, दधि प्लस इंद्र है। नंबर 4 पे मैं दे देता हूं आपको उदाहरण, मति प्लस इप्सा, मति प्लस इप्सा। ये नंबर 4 पे आ गया अपना। और ठीक है, 4 ही खूब है। अब मैं 4 उदाहरण संधि पद के दे देता हूं जिनका संधि विच्छेद आपको करना है। देखिए कपिंद्र, संधि विच्छेद इसका भी आपको करना है। नंबर 6 पे उदाहरण हमारे आ रहा है मतिच्छा, कपिंद्र मतिच्छा। कपिंद्र आ गया तो रविंद्र भी ले लीजिए, और अगर आपको रविंद्र भी आ रहा है तो मुनिंद्र भी लिख लीजिएगा। नीचे लिख देता हूं मुनिंद्र। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, और वह उदाहरण है पहरीव। अगर आपको एक और लिखना है, 10 करने हैं तो दासीव। इस प्रकार से ये हमने उदाहरण लिखे, कीजिएगा जल्दी इनको। देखिए नदी प्लस ईश्वर है, अगर आप खोल के बनाओ तो ठीक है, आप चाहो तो यहां डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो नदी प्लस ईश्वर है तो ई मिलके दीर्घ ई हो गया, और देखना आपका रूप बनेगा
नदीश्वर है। इस प्रकार से आपका रूप बनेगा। देवी प्लस यम, ई और ई मिलके भी दीर्घ हो गया, तो देवीयम, ये हमने पढ़ चुके हैं इन सभी को। दधी प्लस इंद्र, देखिए रस्व ई और रस्व ई है, दोनों को मिलाकर के दीर्घ ई हो गया, तो उदाहरण बन गया हमारा दधीन्द्र। आप इनको जिस प्रकार से मैंने समझा ना ओपन करके, आप वैसे भी बना के देख लेना, ऐसा ही रूप बनेगा। मति प्लस इप्सा, ई और ई मिलके दीर्घ ई हो गया, मतिप्सा। इस प्रकार से ये संधि पद बना यहाँ पे। अब हम करते हैं संधि विच्छेद। ये तो बनाना हमारे लिए आसान है, जो हम समझ गए। दिक्कत यहीं पे आती है संधि विच्छेद करने में, लेकिन मैंने जो सारणी के शब्द लिखाए हैं, अगर वो आपको आते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। कपि प्लस इंद्र, देखिए कपि में ई छोटा हमने लिखा था रस्व, व्याकरण की भाषा में रस्व, और अपनी भाषा में हम कह रहे हैं जो आपके समझ में आने वाली है कपि, यानी कि छोटा ई आ रहा है, इसमें रस्व ई आ रहा है। और इंद्र में भी कौन सा आता है, रस्व आता है। मति प्लस इच्छा, अब देखिए मति में ई कौन सा, रस्व आता है, यहीं पे देख लीजिए, सारणी में भी आप देख लीजिए, मति में रस्व आता है तो इच्छा में भी रस्व आता है। उसी प्रकार से रवि में भी ई रस्व आता है और इंद्र में भी ई रस्व से ही प्रारंभ होता है। मुनि प्लस इंद्र, अब देखिए मुनि में ई कौन सा आता है, यहीं से टुकड़ा होगा ना, तो रस्व आता है प्लस इंद्र है। प्रहरी प्लस इव, देखिए सारणी में देखिएगा आप, प्रहरी में ई कौन सा है, अगर आप देखोगे सारणी में तो देखिए दीर्घ ई है प्लस इव हो गया। इसी प्रकार से आप दासी में देखना, दासी में ई हमने दीर्घ लिखा था सारणी में प्लस इव। इस प्रकार से ये हमारे उदाहरण हो गए। देखिए जो मैंने आ वाले उदाहरण लिखाए थे उनको भी नोटबुक में लिखना है इसी नियम के नीचे, और इन उदाहरणों को भी जो हमने उदाहरण लिखे ना उनके नीचे ऐसे कैसे लिख देना है। महत्वपूर्ण उदाहरण ऐसे करके या अन्य उदाहरण ये टॉपिक डाल के भी आप लिख सकते हो। ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए डाले, मैं चाहता तो इनको वहीं पे भी लिख सकता था, लेकिन आपको भी आते हैं या नहीं। इस प्रकार से हमने ये दीर्घ ई वाले उदाहरण यहाँ पे देखे हैं। ये हमारा दीर्घ संधि का दूसरा नियम भी पूरा हो गया और इन उदाहरणों को संस्कृत की नोटबुक में ही लिखना है। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि के हम 2 नियम पढ़ लिए हैं।